अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 117 की है और इस वीडियो में हम अरबी लिखना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और कुरान की ज़ुबान मतलब अरबी सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये जो हुरूफ दिए हुए हैं इनको जमा कर लिखना है ताकि एक लफ्ज़ बन जाए। जैसे यहाँ पे खा, दाल, मीम और ता मरबूता है, तो इसको मिलाकर अगर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा खिदमा मतलब खिदमत या मदद। और इसी तरह से अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा जवाज़ात मतलब पासपोर्ट्स। और इसको मिलाने से बनेगा तज़ाकिर मतलब टिकटें, तज़किरा की जमा। और इसको मिलाने से बनेगा मुसाफिर मतलब मुसाफिर। और इन हुरूफ को मिलाने से ज़ौजती बनेगा मतलब मेरी बीवी। और इनको मिलाने से मुअज़्ज़फ़ बनेगा मतलब एम्प्लॉई या मुलाजिम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये जो हुरूफ दिए हुए हैं इनको पहले तरतीब में लिखना है, रत्तिबिल हुरूफ। उसके बाद उनको मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। जैसे यहाँ पे अलिफ, ता, मीम और रा है और इन हुरूफ से अगर हम लफ्ज़ बनाने जाएं तो मतार बन सकता है। तो हम यहाँ पे पहले मीम, ता, अलिफ और रा लिखेंगे और उन्हीं को मिलाकर यहाँ पे मतार लिखेंगे। मतार मतलब एयरपोर्ट। तो इन हुरूफ को अगर तरतीब में हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं फ़ा, नून, दाल और क़ाफ, जिनको मिलाने से फुंदुक बनेगा मतलब होटल। और यहाँ पे इन हुरूफ को तरतीब में अगर हम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, जिनको मिलाने से तबीब बनेगा मतलब डॉक्टर। और उसके बाद इनको तरतीब में लिखेंगे और इनसे अस्वद बनेगा मतलब काला या सियाह। उसके बाद इन हुरूफ को हम तरतीब में लिखेंगे और इनको मिलाने से उस्बू बनेगा मतलब हफ्ता या वीक। और उसके बाद इन हुरूफ से हम मलाबिस बना सकते हैं, मलाबिस मतलब कपड़े। तो इसको आप अपनी किताब में लिखें और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो अल्फाज दिए हुए हैं इन अल्फाजों को आपको इन पिक्चर्स के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे बैग की पिक्चर दी हुई है और बैग को आप कहते हैं हकीबा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हकीबा मतलब बैग। और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट और टिकटें हैं, तो टिकटों को आप तज़ाकिर कहते हैं। और यहाँ पे बुर्जुल अरब की पिक्चर है मतलब एक होटल की पिक्चर है और होटल को आप फुंदुक कहते हैं। और यहाँ पे एक पुलिस अफसर है और पुलिस अफसर को आप ज़ाबित कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे काला पेन है और यहाँ पे कलम कहीं पे नहीं है, पर यहाँ पे काला ज़रूर है, अस्वद, तो हम यहाँ पे अस्वद लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट है और पासपोर्ट को आप जवाज़ कहते हैं। फिर यहाँ पे एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे थोड़े लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो दो अल्फाज बचे हैं वो मुसाफिर और अतफ़ाल है, तो ये अतफ़ाल तो नहीं, तो हम यहाँ पे मुसाफिर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चों को आप अतफ़ाल कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे अलिफ वाले ग्रुप में थोड़े अल्फाज हैं और बी वाले ग्रुप में थोड़े अल्फाज हैं। इन दोनों को आपको मैच करना है और उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे है खुतूत, तो खुतूत के साथ सऊदीया सही बैठेगा, तो हम इसको और इसको मैच करेंगे और इसी को यहाँ पे हम लिखेंगे खुतूतुन सऊदीया मतलब सऊदी एयरलाइंस। उसके बाद यहाँ पे है अय्या मतलब कौन सा या कौन सी, और इसके साथ खिदमा सही रहेगा। अय्या खिदमा मतलब कोई मदद या फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है इकामतन मतलब ख़याम और इकामतन के साथ तय्यबतन सही बैठेगा। इकामतन तय्यबा मतलब अच्छा क़याम या खुशगवार क़याम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकामतन तय्यबा। उसके बाद यहाँ पे है ताकीद मतलब कंफर्मेशन, और ताकीद अल हज की होती है। अल हज मतलब रिजर्वेशन या बुकिंग और ताकीद अल हज मतलब बुकिंग कंफर्मेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताकीदुल हज। उसके बाद यहाँ पे है जवाज़ात मतलब पासपोर्ट्स और जवाज़ात अस सफ़र के साथ सही बैठेंगे।
जवाज़ातु सफ़र मतलब पासपोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे है ताशीरा मतलब वीज़ा, और ये अल खुरूज के साथ सही बैठेगा। ताशीरतुल खुरूज मतलब एग्ज़िट वीज़ा, अल खुरूज मतलब एग्ज़िट। उसके बाद यहाँ पे है अहलन, और ये व सहलन के साथ सही जाता है। अहलन व सहलन मतलब खुशामदीद। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे इन लफ्ज़ों को आपको तरतीब में लिखकर सही जुमला बनाना है। तो यहाँ पे अल खुरूजी है, आइना और ताशिरा है। तो अल खुरूजी आइना ताशिरा ये सही जुमला नहीं है, पर अगर आप कहें आइना ताशिरतुल खुरूज तो ये सही जुमला रहेगा। तो इसी को हमें यहाँ पे लिखना है, आइना ताशिरतुल खुरूज की एग्ज़िट वीज़ा कहाँ है। उसके बाद इन अल्फाजों को तरतीब में हम लिखेंगे। सईदुन मिन इंडोनेशिया कि सईद इंडोनेशिया से है। उसके बाद यहाँ पे ला अना कश्मीरी कि नहीं मैं कश्मीरी हूँ। उसके बाद यहाँ पे अना कादिमुन लिज़ियारा कि मैं ज़ियारत विज़िट के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे सौक़ीमु फ़ी फ़ुंदुक़िन क़रीब, सौक़ीमु मैं क़ियाम करूँगा, फ़ी फ़ुंदुक़ एक होटल में, क़रीब मतलब नज़दीक, मतलब मैं क़रीब के होटल में क़ियाम करूँगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो जुमला दिया हुआ है इसको आपको मुकम्मल करना है इनमें से सही लफ्ज़ को चूज़ करके। जैसे यहाँ पे है सलासतु असाबिया, सलासतु मतलब 3, असाबिया मतलब हफ्ते, सलासतु असाबिया तो यहाँ पे तकरीबन सही रहेगा। सलासतु असाबिया तकरीबन मतलब तकरीबन 3 हफ्ते। कसीरन यहाँ पे सही नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तकरीबन। उसके बाद यहाँ पे है जज़ाकल्लाहु, और यहाँ पे अलजव मतलब मौसम, और यहाँ पे खैरन है तो यहाँ पे खैरन सही रहेगा, जज़ाकल्लाहु खैरन। उसके बाद लौनुल हकीबा, लौन मतलब रंग, अल हकीबा बैग, लौनुल हकीबा बैग का रंग अस्वद सही रहता है मतलब काला या फिर सियाह। लौनुल हकीबती अस्वद कि बैग का रंग सियाह है, काला है। उसके बाद हल अंता क्या आप, मालिजी सही रहेगा मलेशियन। हल अंता मालेशिया ये सही नहीं रहेगा, मालेशिया मतलब मलेशिया, क्या आप मलेशिया हैं ये आप किसी से नहीं पूछेंगे। उसके बाद कम यौमन मतलब कितने दिन। सताकुल ये सही नहीं रहेगा क्योंकि आप तो हर रोज़ खाएंगे, सताकुल मतलब आप खाएंगे। सतुकीम मतलब आप क़ियाम करेंगे, तो यहाँ पे हम सतुकीम लिखेंगे। कम यौमन सतुकीम मतलब आप कितने दिन क़ियाम करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज को किसी क्लास सेटिंग में किया जाता है जहाँ पे टीचर लेसन में से थोड़े लफ्ज़ों को बोलेंगे, मतलब डिक्टेट करेंगे आपको, और आपको उनको यहाँ पे लिखना है। पर क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैं आपको थोड़े लफ्ज़ बोलूँगा, आप उनको कमेंट में ज़रूर लिखें, देखते हैं आपने सही लिखा या नहीं। कुतुब, अतबाख, जवाज़, असाफ, फ़ाकिहा, अगर हो सके तो इनके माने भी लिख दें कमेंट्स में। और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से हर एक ग्रुप में एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर आपको सही की अलामत लगानी है उस वर्ड के ऊपर, और उसकी सही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे पहले ग्रुप में है असाबिया, उसके बाद अकामा, इकामा, अहादीस। तो यहाँ पे इस पहले ग्रुप में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो हम ग्रुप 2 में जाएंगे। यहाँ पे है इज़्दिहाम, स्पेलिंग सही है। अलकदम सही है। कादिम, यहाँ पे दाल और मीम वैसे मिलता तो नहीं है क्योंकि दाल और मीम को आप मिला के तो नहीं लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि दाल और मीम के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस है, तो आपको इस स्पेस को हटा के यहाँ पे लिखना है। तो आप लिखेंगे खादिमुन, वरना यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कादी कहेंगे और मुन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे है फ़क़दा, उसके बाद फ़तहा है, और यहाँ पे ये जो फ़ा है ये फ़ा लफ्ज़ों के बीच में यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको जो फ़ा लिखना है वो ये वाला फ़ा है जो लफ्ज़ों के स्टार्टिंग में आता है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे। तो हम इसके ऊपर सही की निशानी लगाएंगे क्योंकि ये गलत स्पेलिंग है, और यहाँ पे हम इसके ऊपर सही की निशानी लगाएंगे, तो इसको सही से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे फ़ा, ता और हा, फ़तहा। उसके बाद यहाँ पे है तौइरतुन, उम्रतुन,
तज़किरतुन, ताशीरतुन। और इन सारे लफ्ज़ों में आप अगर देखें यहाँ पे ता मरबूता है, बस इसमें ता मरबूता नहीं है, यहाँ पे ये ओपन ता है, और तायरतुन में ता मरबूता होता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना लिखना है, तायरतुन। उसके बाद यहाँ पे है गरबुन, गालिन, गदन और गादरा। और यहाँ पे अगर आप देखें गैन, गैन, गैन लफ्ज़ों की स्टार्टिंग में इस तरह से आता है, और यहाँ पे ये जो गैन है ये लफ्ज़ों के बीच में आने वाला गैन है, ये शक्ल लफ्ज़ों के बीच में यूज़ होती है। तो आपको बस उस गैन को इस तरह से लिखना है, गादरा। तो इसके ऊपर हम सही के अलामत लगाएंगे और यहाँ पे सही के अलामत लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो हम यहाँ पे बस डैश लिख देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है सही लफ्ज़ के साथ, और वो लफ्ज़ आपको इन पिक्चर्स के हिसाब से लिखना है। जैसे मिसाल में दिया हुआ है कि फिल हकीबा मतलब बैग में, और यहाँ पे कपड़े हैं तो कपड़ों को आप मलाबिस कहते हैं। फिल हकीबती मलाबिस कि बैग में कपड़े हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फिल मकतबा मतलब लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में किताबें होती हैं तो आप लिखेंगे कुतुब। फिल मकतबती कुतुब कि लाइब्रेरी में किताबें हैं। उसके बाद फिल सल्लाजा मतलब फ्रिज में, और यहाँ पे फल है तो फलों को आप फाकिया कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिल गुरफा मतलब रूम में, और यहाँ पे फर्नीचर है और फर्नीचर को आप असास कहते हैं। फिल गुरफती असास की कमरे में फर्नीचर है। उसके बाद फिल हकीबा मतलब बैग में, और यहाँ पे पासपोर्ट है तो आप जवाज़ कहेंगे। फिल हकीबती जवाज़ बैग में पासपोर्ट है। उसके बाद फिर सैयारती मतलब कार में, और यहाँ पे शर्ट्स हैं तो शर्ट्स को आप खुमसान कहते हैं। फिर सैयारती खुमसान मतलब कार में शर्ट्स हैं। उसके बाद फिल मतबख मतलब किचन में, और यहाँ पे बर्तन हैं, प्लेट्स हैं तो प्लेट्स को मतलब बर्तन को आप अतबाख कहते हैं। फिल मतबखी अतबाख मतलब किचन में बर्तन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये जो जुमला दिया हुआ है उस जुमले को पढ़ना है, और यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सेम इस तरह का है तो उसके बगल में आपको सही की अलामत लगानी है और उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे है लदैया हज्जुन इला जुद्दा। लदैया मतलब मेरे पास है, हज्जुन मतलब बुकिंग या कंफर्मेशन, इला जुद्दा मतलब जिद्दा की, मतलब मेरे पास जिद्दा की रिजर्वेशन है। तो पहला ऑप्शन है लदैया हज्जुन मिन जुद्दा। मिन जुद्दा मतलब जुद्दा से, तो यहाँ पे इला जुद्दा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। लदैना हज्जुन इला जुद्दा, लदैना मतलब हमारे पास है तो यहाँ पे लदैया होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। लदैया अल हज्ज लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हज्जुन है तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। और यहाँ पे है लदैया हज्जुन इला जुद्दा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इस ऑप्शन की तरह है, तो हम इसी को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है कम यौमन सतुकीमु हुना। कम कितने, यौमन दिन, कम यौमन कितने दिन, सतुकीमु आप क़याम करेंगे, आप ठहरेंगे, हुना मतलब यहाँ, मतलब आप यहाँ पे कितने दिन ठहरेंगे। तो पहला ऑप्शन है कम यौमन सनुकीमु हुना। सनुकीमु मतलब हम ठहरेंगे या हम क़याम करेंगे, तो यहाँ पे सतुकीमु होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है कम यौमन सतुकीमु हुनाका। हुनाका मतलब वहाँ, और सेंटेंस में हुना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कम यौमन सतुकीमु हुना, तो ये बिल्कुल सेम है इस सेंटेंस की तरह, तो यहाँ पे हम सही के अलामत लगाएंगे और इसी को यहाँ पे लिखेंगे। वैसे यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उसमें है कम यौमन सउकीमु हुना। सउकीमु मतलब मैं ठहरूंगा या मैं क़याम करूँगा, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद है फिल हकीबती मलाबिस। फिल हकीबा बैग में, मलाबिस कपड़े हैं, और यहाँ पे है फ़ी हकीबतिल मलाबिस, तो अल हकीबा नहीं है और मलाबिस की जगह अल मलाबिस है। उसके बाद फ़ी हकीबती मलाबिस, तो यहाँ पे हकीबती है और यहाँ पे हकीबती है मतलब या है, और यहाँ पे ज़ेर है तो इसको ज़्यादा खींचा जाता है। फ़ी हकीबती मलाबिस मतलब मेरी बैग में कपड़े हैं, तो ये भी डिफरेंट है। उसके बाद फिल हकीबतिल मलाबिस, अल मलाबिस नहीं है यहाँ पे तो हम इसको भी स्किप करेंगे। फाइनली यहाँ पे फिल हकीबती मलाबिस है जो सेम इस सेंटेंस की तरह है, तो इसके बगल में सही के अलामत लगा के इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन की आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे
मक्का मुकर्रमा है, और मक्के के हिसाब से ये जो कंट्रीज दी हुई है वो किस डायरेक्शन में है आपको वो यहाँ पे लिखना है। मतलब वो शमाल में है तो शमाल लिखेंगे, जनूब में है तो जनूब, शर्क में शर्क और गर्ब में गर्ब। वैसे शमाल को उर्दू में शिमाल और इंग्लिश में आप नॉर्थ कहते हैं, और जनूब को उर्दू में आप जुनूब और इंग्लिश में साउथ कहते हैं। उसके बाद शर्क को आप मशरिक कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में ईस्ट, और गर्ब को आप उर्दू में मगरिब कहते हैं और इंग्लिश में वेस्ट। और शमाल हमेशा मैप पे ऊपर की तरफ आता है और जनूब उसकी अपोजिट में। उसके बाद शर्क राइट साइड में आएगा और गर्ब लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पे है अस्सूदानु व मिस्र। अस्सूदान मतलब सूदान, वो मिस्र मतलब और इजिप्ट। तो सूदान और मिस्र जो है मक्का के गर्ब में आते हैं, मतलब वेस्ट में। तो आप यहाँ पे गरबा लिखेंगे। अभी यहाँ पे बा ज़बर क्यों लिखा हुआ है वो हम जब ग्रामर करेंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी आप बस यहाँ पे गरबा लिखें। अस्सूदानु व मिस्र गरबा मक्का, मतलब सूदान और मिस्र जो है वो मक्का के वेस्ट साइड में है। उसके बाद जिबूती वल यमन, जिबूती एक कंट्री है, वल यमन और यमन मक्का के जनूब में आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनूब। उसके बाद कतर व ईरानु मक्का के शर्क में आते हैं, तो हम यहाँ पे शर्क लिखेंगे। उसके बाद अल उर्दुन मतलब जॉर्डन वो फ़िलिस्तीन और फ़लस्तीन मक्का के शमाल में आते हैं, तो हम यहाँ पे शमाल लिखेंगे। अस्सूदान व मिस्र गरबा मक्का, कि सूदान और मिस्र मक्का के वेस्ट में आते हैं, मतलब वेस्ट साइड में। जिबूती वल यमनु जनूबा मक्का, जिबूती और यमन मक्का के साउथ साइड में आते हैं। कतर व ईरानु शर्क मक्का, कतार और ईरान मक्का के ईस्ट साइड में आते हैं। अल उर्दुनु व फ़िलिस्तीनु शमाल मक्का, कि जॉर्डन और फ़िलिस्तीन मक्का के नॉर्थ साइड में आते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और लेसन में अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम 14th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और 14th चैप्टर में जितने भी लेसन्स आएंगे वो सारे के सारे हज और उम्रा के बारे में होंगे। तो अगर आपको हज और उम्रा के बारे में अरबी में बात करना सीखना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।